Krishna
right? And
Rama
का जो आविर्भाव है, मतलब आज 1 साल पूर्ण हो गए, फिर से वापस भगवान का हम श्रृंगार करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसी के माध्यम से हमको विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ता चला जाता है। तो एक छोटी सी कहानी आती है। एक व्यक्ति था, वो हर रोज भगवान के लिए माला लेके जाता था, रोज हर रात को बनाता था। उसकी घर की मिठाई वाली दुकान थी, वो बूंदी लड्डू वगैरह बनाता था। वो हर दिन भगवान के लिए माला और लड्डू का भोग लेके जाता था रात के समय। रात का उसका ही था, लेकिन एक ऐसा कई दिन तक हुआ, चलता रहा। और एक दिन उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। तो उस ऑर्डर की वजह से वो रात भर काम करता रहा और भूल गया
भगवान को लड्डू देना और माला देना। तो क्या हुआ, रात के 2 बज गए तो अचानक वो सोचने लगा आज तो मैं भूल भी गया, लड्डू भी नहीं दिया, भगवान को माला भी नहीं दिया, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, आज तो मुझे तो समय ही नहीं मिला। फिर उसके बाद 2 बजे करीब एक छोटा सा बच्चा आता है वहां से, बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, और देख के वो लड़के को देख के वो बहुत खुश होता है। उसके अंदर पता नहीं, अंदर से बहुत ही उस व्यक्ति को देख के, उस छोटे से बालक को देखकर बहुत मोहित हो जाता है और इतना खुश हो जाता है कि वो फूले नहीं समझता है, और बोलता है इतने रात गए, ये बच्चा इतना भूखा है, इसको मैं देता हूं। तो वो बोलता है बाबा मैं आपसे फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले में कुछ दूंगा और तभी मेरे को देना। तो बाबू बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पहले जो खा लो, मोतीचूर के लड्डू बनाता है, वो बहुत सुंदर बनाता है, घी में, देसी घी में, तो वो पहले खा लो। तो बोले हाँ मैं खाऊंगा, लेकिन पहले फ्री में नहीं लूंगा। बोले अरे वो बात की बात है, पहले तो ले तो लो। तो वो लड़का बोलता नहीं, पहले आप मेरे से कुछ लो तभी मैं दूंगा, मेरे को भूख तो लगी है। तो बोले ठीक है, मेरे पास ये कंगन है, सोने और चांदी की कंगन थी, वो बहुत ही चमकीला, बहुत सुंदर कंगन था एक। तो भगवान को बोलते हो कंगन, बोलते अरे ये तो बेटा ये इसके लड्डू के हिसाब से नहीं है, तुम एक काम करो कल दे देना। बोलते नहीं नहीं बाबा आप पहले लो, मेरे को माला दे दो, पहले माला पहना दो। तो बोले अच्छा मेरे को माला पहना दो। बोले अरे ये तो भगवान के लिए पहनाने के लिए रखा है, कल सुबह में नहीं मेरे को पहना दो आप, क्योंकि आपका ये जो मैंने जो दिया उसका बराबर मूल्य हो जाएगा। तो बोलता अच्छा ठीक है मैं दूसरा बना दूंगा भगवान के लिए। तो वो माला पहना देता है। माला पहनाने के बाद वो लड्डू खाता है, बहुत चाव से खाता है लड़का, और खाते खाते बोलता है बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट मैंने हर रोज खाता हूँ लेकिन आज मिस कर दिया, इसलिए मैं आज आपके पास आ गया। ऐसा बोल के वो निकल जाए। वो जैसे ऐसा सोचता है तो वो, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है वो लड्डू बनाने में, लेकिन आज मैं मिस कर दिया, आज फिर मिल गया, ऐसा उसका भाव समझ में आता है। तो वो तुरंत जागता है और देखता है कौन है ये लड़का, तब तक लड़का कोई नहीं दिखाई देता। फिर भोर हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वहां से एक पंडित जी जो मंदिर में काम करते थे, वो बहुत ही विचलित दिखाई देते हैं, चेहरे पे एकदम विचलित भाव। और ये पंडित जी के बहुत बड़े आदमी रहते हैं जो मिठाई बनाते रहते हैं। तो ये बोले भाई पंडित जी आप इतने आज उदास क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? अरे भाई क्या बताऊं, मंदिर में कल रात को मैंने खुद पहना के गया था दोनों कंगन, उसमें से एक कंगन नहीं दिखाई दे रहा है। बोले रात को कितने बजे पहना गया? मैं बोले 10:30 बजे बंद करते हैं हम लोग। उस समय पटल बंद करने से पहले मैंने भगवान को सोने का जो ड्रेस पहनाते हैं वो ड्रेस पहना दिया और कंगन पहनाया, और उसमें से एक कंगन नहीं दिखा है सुबह। मैं बहुत चिंतित हूँ, कहाँ चोरी होगा, क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया, चाबी तो मेरे ही पास है। तो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? तो ये तो कंगन नहीं, ये वाला कंगन तो नहीं, वो अपने पास पर मेरे पास एक कंगन है, आप देखो, अगर ये तो नहीं है तो वो दिखा दे तो अरे यही है। तो बोलते हैं, फिर वो पुजारी पूछता है कि भाई तुमने क्या किया? बोले मैंने एक माला भी दिया उनको और एक कंगन उन्होंने मेरे को दिया था। बोले अरे ऐसा कैसा हो गया? तो तुरंत पुजारी दौड़ के जाता है वो कंगन लेके और देखता है तो वही माला पहने हुए रहते भगवान, और पुजारी यहाँ अपने आप को कोसते रहता है। और पुजारी को बोलता है अरे आज मैं मिठाई का भोग नहीं लगाना भूल गया, हाँ क्योंकि आप दिए नहीं, मैंने लगाना भूल गया था। तब ये व्यक्ति आके समझाता है कि ये एक बालक आया था मेरे पास रात को 2 बजे, और वो पूरा वृत्तांत सुनाता है। और उस सुनने के बाद उसको ऐसा लगता है, वो सोचता है कि भगवान खुद आए हैं। ऐसे ही जब हम निष्ठा और प्रेम से भगवान को जब खिलाते हैं तो भगवान आतुर रहते हैं खाने के लिए। अगर आपने नहीं खिलाया, भगवान आपके सपने में आएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा, और
आपका स्वाद जो चखने के लिए वो जरूर आएंगे, है ना। जो सनातन गोस्वामी जो मदन मोहन जी हैं, वो रोटी खिलाते थे, तो भगवान ने बोला भाई रोटी में नमक तो डालो, है ना। तो ये भगवान का कैसा है, रेसिप्रोकेशन है। हम जिस तरह से उनको ध्याएंगे वो उसी तरह हमें भी स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान की बहुत खूबी है। तो यहाँ पे भगवान है, और इसी कहानी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा, वो हमें जरूर याद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। सबके पास मोबाइल रहेगा, जिनके पास मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं नेट पे, यशोमती नंदन ब्रजवरी नागर, मेरे नाम गाने वाले आरती के। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, बोलिए यशोमती
नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन भज कोई जाली वाला बर्तन था जाली वाला कोई बर्तन जाली वाला जाली वाला एक